सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज मैं बताने जा रही हूँ कि घरों का छुटकारा कैसे हो सकता है प्रभु के वचन के द्वारा। हम देखेंगे, अगर आपके पास बाइबल है तो आप लोग बाइबल को खोल सकते हैं। आइए हम चलते हैं, पहले प्रार्थना में चलेंगे फिर वचन में। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, हम आपके चरणों में आते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, अपने आप को आपके पाक पवित्र लहू में छुपा देते हैं, सिर से पैर के नाखून तक पिता। आज प्रभु जी जब वचन पिता दो धारी तलवार से चोखा होता है पिता, जो लोग सुनते हैं पिता उनकी आत्मिक कान यीशु के नाम में खुलने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं ये वचन लोगों के जीवन में अधिकाई से बसने पाए, 100 गुणा प्रतिफल लेकर आने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम वचन में चलते हैं। अगर आपका बाइबल है तो बाइबल आप खोल सकते हैं। इम्रिया अध्याय हम देखेंगे वचन इम्रिया 1:5। इम्रिया 1:5। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने क्या था, हमारा अभिषेक किया था। परमेश्वर जानते थे कि परमेश्वर का एक समय था कब हमें प्रभु में आना है, कैसे हमें प्रभु की सेवा को करना है, ये सब परमेश्वर ही बताता है। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं। तो आइए, जैसे वचन कहता है, वचन बात करता है, वचन क्रिया करता है। और हम देखेंगे कि हर परिस्थिति के लिए बाइबल हमसे बात करती है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे विपरीत परिस्थिति हो, तब भी बाइबल हमसे बात करती है। तो हम जैसे वचन कहता है, भजन संहिता हम देखेंगे, भजन संहिता 23:4 कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूँगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे पिता के पास लाठी और मेरे पिता के पास सोंठा है। ये हमें बहुत जानने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में आशीष नहीं है तो ये हम गलत सोचते हैं। अगर मसीह में आने के बाद ये कोई सोचता है कि हमें क्या है, आशीषें नहीं हैं, ये सब आशीषें तो हैं जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। जो पहले काम नहीं होते थे वो अब काम बनने शुरू हो गए। एक समय होगा जब आपके पास इतने कपड़े भी नहीं होंगे, अलमारी खोलते होंगे तो क्या थी, वो अलमारी खाली दिखती होगी, कहीं ना कहीं जगह थोड़ी खाली रहती होगी। पर प्रभु ने जो आप खोल रहे हैं उस ये समय जो है, अगर अब हम खोल के देखते हैं तो इतनी ठसाठस अलमारी भरी है कि उसमें कपड़े रखने की भी जगह नहीं है। तो ये सब क्या है? अगर पैसे हैं, पैसे जहाँ पे पहले इतने खर्च हो जाते थे, कर्जा हो जाता था, नहीं बचते थे, आज पैसे भी अब भले ही वो कम हैं पर उसमें क्या है, परमेश्वर बरकत दे रहा है, आशीष दे रहा है। तभी तो वो अच्छी रीति से परमेश्वर हमें गाइड कर रहा है कि हम उसमें भी हमारी ज़रूरतें परमेश्वर अपने स्वर्गीय राज्य, अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरी करता है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। और क्या है कि परमेश्वर ने हमें आशीषें दी हैं, आशीषों से नवाजा है। सबसे पहली बात तो ये हम आशीषों को देख सकते हैं अपने जीवन में, और वो देख भी रहे हैं। तब ज़रा सोच कर देखिए, क्या आपके पास सब कुछ था? और आज भी, जब पहले थे तब तो कुछ नहीं था ना, आज जब है तो आज हमारे पास क्या है, सब कुछ है। जो चीज़ें नहीं थी वो भी आज परमेश्वर ने हमें दिलाई हैं, मुहैया कराई हैं। और परमेश्वर हमें भूखों नहीं सोने देता। आकाश के पक्षी तो भूखे रह जाते हैं पर हम लोग कभी भूखे नहीं सोते हैं। ये भी तो परमेश्वर की महा करुणा और दया का फल ही तो है। जब कोई ये बोले कि तेरे लिए कोई आशा नहीं है, अगर कोई बोलता है ना कि तेरे लिए कोई आशा नहीं है, तब हमें बोलना है। तो वही बाइबल ये कहता है कि तुहरी फूकी जाएगी, बादलों में परमेश्वर आएगा, वही हमें उठा कर ले जाएगा। यही तो हमारी आशा है, यही हमें अपनी आशा को जानना है। वे तेरे लिए अद्भुत है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अद्भुत होगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको लगता है कि मैं अकेले हूँ तो परमेश्वर का वचन कहता है 23:4 कि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहता है। हमारी क्या है, हमारी घोषणाएं,
हमारे जो अंगीकार है वो अच्छा होना है प्रभु में। जो हम बोलेंगे वही होगा हमारे जीवन में, क्योंकि प्रभु ने हमारे मुख में सामर्थ्य दी है। कभी भी मत भूलो कि क्या कुछ बोल रहे हैं, मेरा बिजनेस तो छोटा ही सा है, ऐसे लोग सोचते हैं। मेरी नौकरी छोटी ही सी तो है, मेरा पैसा कम ही तो है। कोई पूछता है यार तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, कहते हैं मेरी तनख्वाह थोड़ी ही सी तो है। परमेश्वर कहता है कि थोड़े में अगर तुम विश्वास योग्य रहोगे तो बड़े में भी पर तुम विश्वास योग्य रह पाओगे। अगर तुम थोड़े में विश्वास योग्य नहीं रह रहे हो तो बड़े में कैसे रह पाओगे। ये बहुत सोचने की बात है, ये गंभीर बात है। परमेश्वर अपनी बातों से वचन से बात करता है, क्योंकि जैसे वचन क्रिया करता है ऐसे परमेश्वर का वचन बात करता है कि जब थोड़े में परमेश्वर दे रहा है तुम विश्वास योग्य नहीं रह रहे तो क्या ज़्यादा में रह पाओगे। एक समय में तो बस नौकरी नहीं थी, आज जैसे आप देख रहे हैं इतना मारा मारी है, इतनी क्या कहते हैं महंगाई हो गई है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, और जिनको मिल रही है वो कोकड़ा बड़बड़ा रहे हैं कि नौकरी अच्छी नहीं है, कि पैसा कम है, कि हम कैसे पैसे को मतलब खर्च हो जाता है, बचा नहीं पाते हैं, कर्जे हैं, फाइनेंस प्रॉब्लम है। बस हमें प्रभु पे विश्वास रखना है। हर चीज़ का एक समय है, प्रभु बदलेगा। हमें प्रभु के में भी विश्वास योग्य रहना है, नौकरी के क्षेत्र में विश्वास योग्य रहना है, अपने परिवार में भी विश्वास योग्य रहना है। परमेश्वर अद्भुत करने वाला है। अगर हम कम में विश्वास योग्य रहेंगे ना तो परमेश्वर उसको बढ़ाने जा रहा है। आमीन हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ। कभी भी मत बोलो, और हमारी घोषणाएं अच्छी होनी चाहिए। घोषणाएं सही करना आप शुरू करें, तब देखिए आपके जीवन में कैसे अद्भुत काम होना शुरू होते हैं। क्योंकि ये मैंने अपने जीवन में अनुभव करा है और करती भी हूँ, कंटिन्यू घोषणाएं करती हूँ अच्छी। आप छोटा बोलेंगे तो छोटा ही होगा। प्रभु ने हमारे मुंह में क्या है, सामर्थ्य दी है। अगर आप कहेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ तो आप कमज़ोर ही रहेंगे। अगर आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग हूँ तो आप स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे। क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का वचन अद्भुत है। वो वचन हमारे अंदर रहता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। पवित्र आत्मा में क्या है, गाइड करता है, वो हमें सिखाता है क्या सही है क्या गलत है, कहाँ उठना है कहाँ बैठना है, क्या बोलना है। परमेश्वर हमें गाइड करता है, क्योंकि पूरे बाइबल में हमारे जीवन के बारे में आप ही लिखा हुआ है। हम जो भी डिक्लेयर करेंगे वही होगा। बोलना शुरू करिए। मैं यही कहती हूँ, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हैं, बहन भाई बच्चे बुजुर्ग जो भी हों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने जीवन में अच्छा बोलना शुरू करिए। अगर आप मसीह में हैं तो डिक्लेयर करिए, घोषणाएं करिए रोज़, मेरे जीवन में अच्छा ही होगा, मेरा परिवार भला ही होगा, मैं आशीषित हूँ, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, नौकरी मेरी ब्लेस है, पैसे मेरे ब्लेस हैं, बैंक बैलेंस मेरा ब्लेस है। हमें बोलना है और ये होगा। आप एक बार करके तो देखिए कैसा अद्भुत काम, कैसा मिरेकल परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। क्योंकि वो महान परमेश्वर है, विराट परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, विशाल परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर की इतनी इतनी अद्भुत गवाही, इतने तेज़ी में परमेश्वर सबके जीवन में मिरेकल कर रहा है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं एक गवाही बताना चाहूँगी कि एक परिवार का मीटिंग में गए हुए थे, प्रार्थना होती है, हम लोग प्रार्थना में जैसे लोग जाते हैं तो वो फैमिली प्रार्थना में गए हुए थे। जब वो प्रार्थना से लौट रहे थे, अपनी गाड़ी कार में थे, पूरी फैमिली, 2 बेटियाँ थी, उनके पति पत्नी थे, और उनका इतना भयानक एक्सीडेंट हो गया कि ट्रक वाले ने उस गाड़ी को बिल्कुल कुचल दिया। कोई उम्मीद नहीं थी। सारे लोग वहाँ पे स्थान पे पहुँचे हुए थे, पुलिस भी थी, मीडिया भी थी, और वहाँ पे सब सोच रहे थे कि ये बॉडी भी चकनाचूर हो गई है, कोई भी नहीं बचा होगा। पर परमेश्वर का मिरेकल देखिए कि वो लोग परमेश्वर पे भरोसा रखते थे, प्रार्थना करके आ रहे थे। जैसा परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ, परमेश्वर के स्वर्गदूत रक्षा करते हैं हमारी अगर हम कहीं जाते हैं। जब क्रेन आई, सारी चीज़ें हटाई गई, गाड़ी हटाई गई, चारों लोग सुरक्षित निकलने पाए। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम को ऊँचा उठाते हैं कि सचमुच प्रभु महान है। मैं ये सुनकर बहुत एकदम मेरी रूह काँप गई कि परमेश्वर, मैं बहुत खुश हुई और परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर उनकी पूरी फैमिली बच गई। थोड़ी दोनों बच्चों को हल्की सी चोट आई है, प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी परमेश्वर ठीक कर देंगे। पर परमेश्वर ने इतना अद्भुत बड़ा काम करा कि वो बच्चियाँ बच गईं। दूसरी गवाही बताती हूँ, एक भाई थे, वेंटिलेटर पड़े हुए थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, 24 घंटे का समय दिया था, और डॉक्टरों ने कहा इसे वेंटिलेटर पे से उतार लो, कुछ नहीं है इस बॉडी में। पर हम लोग मसीह लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारा अद्भुत कुछ करने वाला है। जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं तो डॉक्टरों का डॉक्टर परमेश्वर है और वो अद्भुत काम करता है जीवनों में। वेंटिलेटर पर से
वो भाई हटाए गए और परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया। सांसें उनके नाक में, नथनों में फूंकी, जैसे बाइबल बताती है। वो क्या थे, वो बिल्कुल जीवित हो उठ खड़े हुए हैं और वो आज जीवित हैं, सुरक्षित हैं। ये अभी इसी महीने की गवाही में बता रही हूँ। 1 हफ्ते 2 हफ्ते की पहले की। दुष्ट आत्माओं से एक परिवार ग्रसित था। बार बार 1 हफ्ते से उन्होंने खाना नहीं खाया था। मेरे बिल्कुल पड़ोस कई सामने ही के घर है और उन्होंने मुझे रात में 11 बजे कॉल करा। परमेश्वर ने उनके परिवार को आज़ादी दी, छुटकारा दिया। तो हमारा प्रभु महान है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। बड़े बड़े मिरेकल उनके परिवारों में हुए हैं और हम अभी भी प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए कि छुटकारे होने पाएँ। तो परमेश्वर का वचन क्या है, हमें वचन को हम महत्व देते हैं, परमेश्वर को महत्व देते हैं। सर्वप्रथम स्थान हम परमेश्वर को देते हैं। हमें क्या कहना है कि हम बलवान हैं, छुटकारा परमेश्वर की ओर से आता है। अगर हम बोलेंगे तो छुटकारा होगा। चर्च में अगर कदम रखते हैं, कदम रख के ही छुटकारा अवश्य होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा छुटकारा देगा। बंधनों को तोड़ें। अगर आपको लग रहा है कि परिवार में कोई बंधन है तो उसको छुटकारा देने वाला कौन है? परमेश्वर है। बंधनों को तोड़िए, रस्सियों को खोलिए, प्रार्थना कीजिए, डटकर प्रार्थना कीजिए, बंधन कांपना शुरू हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हमें जानना है कि हम सोल्जर हैं। सोल्जर का मकसद होता है जीतना, हार नहीं मानना। मर कर मरना नहीं है, रो रो कर प्रार्थना करना है। प्रभु के लोग यही कहते हैं कि रो रो कर प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए दुआई देते हैं और परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर के आगे कभी भी आंसू बहाया हुआ व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर कुछ अद्भुत करता है। तो परमेश्वर के नाम की महिमा